यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये ततो जयोमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती समाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। भगवती सशक्त प्रणाम। हरे कृष्णा। ये चित्रकेतु का की वाइफ ने, बड़ी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है और बड़ी खुशी की लहरें फैली हैं पूरे राज्य में। उसी का वर्णन चल रहा है। फिर क्या होता है देखिए। क्योंकि अंगिरा ऋषि ने कहा था ये पुत्र तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण होगा। हर्ष का कारण तो हो गया, पुत्र पैदा हो गया, बहुत हर्ष है। तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्ल पक्ष इवोडुपः ब्रभदे सूरसेन ईश तेजसा सनकै नृप। मेरे साथ। तस्या अनुदिनं गर्भः तस्यानुदितं गर्भः शुक्ल पक्ष इवोडुपः शुक्लपक्षयुवोडुपः ब्रभदे सूरसेन ईश बभ्रीजे सुरसेनीशा
तेजसा सनकै नृप तेजसा शनके नृप शब्दार्थ तस्या उसका अनुदिन दिनों दिन गर्भ अच्छा पैदा नहीं हुआ अभी। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ना शुक्ल पक्ष की तरफ रोज। इव सदृश उडुपः चंद्रमा वृद्धे क्रमशः बढ़ने लगा। सूरसेन के राजा तेजसा सूरसेन का राजा चित्रकेतु तेजसा वीर्य से सन कह थोड़ा थोड़ा करके क्रमशः नृप हे राजा परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं क्या हुआ। हे राजा परीक्षित मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित शूरसेन के राजा महाराज चित्रकेतु के राजा के राजा चित्रकेतु के वीर से महाराज चित्रकेतु के चित्रकेतु वीर के से वीर्य से कृतद्युति का गर्भ पृथ्वी का गर्भ उसी प्रकार क्रमशः बढ़ने लगा। इसी प्रकार क्रमशः बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। अथ काल उपावृते कुमारः समजायत जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्। मेरे साथ अथ काल उपावृते कुमारः समजायत कुमार समजायत जनयन् शूरसेनानां जनयन् शूरसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्। शृण्वतां परमं मुदम्। शब्दार्थ है अथ तत्पश्चात काले उपावृते कालक्रम से समय आने कालक्रम कुमार पुत्र ने समजायतः जन्म लिया जनयन जन्म होने का शूरसेना नाम शूरसेन देश के निवासियों का श्रवताम सुनकर परमाम अत्यधिक मदम हर्ष आनंद। ये मैं पहले ही बोल रहा था ये अब आया। तदनंतर समय आने पर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर शूरसेन देश के समस्त वासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। हाँ क्योंकि उनके राजा की खुशखबरी है तो प्रजा हमेशा खुश होती है अगर राजा का कुछ अच्छा होता है तो। दृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिः अलंकृतः वाचयित्वा आशीषो विप्रय कार्याम आसजातकम्। मेरे साथ पढ़िए। हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिः अलंकृतः। स्नातः शुचिरलंकृतः। हाँ शुचिर अलंकृतः भी ठीक है शुचिः अलंकृतः भी ठीक दोनों रौ उड़ा देंगे तो विसर्ग आएगा। वाचयित्वा आशीषो बिल्कुल सही। वाचयित्वा आशीषो विप्रय कार्याम आसजातकम्। शब्दार्थ है हृष्ट अत्यधिक प्रसन्न। हृष्ट पृष्ठ कहते हैं ना पुष्ट का मतलब शारीरिक बड़ा अच्छा है हृष्ट वह प्रसन्न भी हो वो हृष्ट पुष्ट है शरीर भी अच्छा है और खुश भी रहता है। हृष्ट अत्यधिक प्रसन्न राजा चित्रकेतु कुमार से नवजात पुत्र का स्नातः नहाकर शुचि पवित्र होकर अलंकृत आभूषणों से सुसज्जित होकर वाचयित्वा स्वास्थ्य वाचन कराकर आशीष आशीर्वाद के शब्द
विप्र विद्वान ब्राह्मणों से कार्याम आस संपन्न कराया। जातकम जात कर संस्कार होता है पैदा होने पर। मेरे साथ पढ़े। राजा चित्रकेतु राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। विशेष रूप से प्रसन्न थे। हाँ, क्योंकि उसके दुख होने का कारण यही था कि पुत्र नहीं है, हो गया। इससे खुशी उसके लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। स्नान करके पवित्र होकर तथा पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर आभूषण से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद देकर आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। तेभ्यो हिरण्यम रजतम वासांसि आभरणानि च ग्रामान हयान गजान प्रादाद धेनूनाम अबुर्दानि पर षट अबुर्दानि षट अर्बुदानि षट अबुर्दानि नहीं अर्बुदानि। अर्बुदानि कहते हैं अर्बुदानि का मतलब 10 करोड़। तो 10 करोड़ होगा तो अच्छा, 60 होगा तो अच्छा है। अर्बुदानी 10, अर्बुदानी 60 का क्या मतलब हुआ? 10 करोड़। तो संस्कृत में एक बहुत ही भाषा इतनी अच्छी है। अर्बुदानी पहले आएगा मतलब 10 करोड़, 60 उसके बाद का मतलब 6 गुना का मतलब 60 करोड़। मेरे साथ पढ़े। तेभ्यो हिरण्यम रजतम हिरण्यम रजतम वासांसि आभरणानि च वासांसि आभरणानि च ग्रामान हयान गजान प्रादाद ग्रामान हयान गजान प्रादात् धेनूनाम अर्बुदानि षट् धेनूनाम अर्बुदानि षट्। तेभ्यः उन ब्राह्मणों को हिरण्यम सोना, रजतम चांदी, वासांसि वस्त्र, आभरण गहने आभूषण च तथा ग्रामान अनेक गांव भी दे दिए, हयान घोड़े, गजान हाथी प्रादात दान में दिया, धेनु नाम गायों का, अर्बुदानी 10 करोड़, 6 का मतलब 60 करोड़, 10 करोड़ का 6 गुना। एक बड़ी अलंकृत भाषा है संस्कृत। मेरे साथ पढ़े। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी और 60 करोड़ गायें दी। और 60 करोड़ गायें दी। इतनी गाय दान में देते थे तब, क्योंकि गाय से घर संपन्न हो जाता था। गाय का मतलब गाय आई, हाँ गाय के लिए थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन उसके बाद आपके घर में हमेशा दूध, दही, मट्ठा, घी सब चीज उपलब्ध रहती है, कमी नहीं होती खाने के लिए। गाय इतनी अच्छी मानी जाती है, संपन्न किसी के घर में भी गाय। ववर्ष कामान अन्येषां पर्जन्य एव देहिनां धन्यम यशस्यम आयुष्यम कुमारस्य महामना। मेरे साथ। ववर्ष कामान अन्येषां पर्जन्य एव देहिनां धन्यम यशस्यम आयुष्यम कुमारस्य महामना।
कुमारस्य महामनः शब्दार्थ है वर्ष, वर्षा की, वर्षा की यानी धान में दिया। कामान मुहमागी वस्तुएं, अन्य शाम अन्यों की, पर्जन्य बादल इव सदृश, देहनाम समस्त जीवात्माओं का, धन्यम ऐश्वर्य वृद्धि की आकांक्षा सहित, यशस्यम यश में वृद्धि, आयुष्यम तथा आयु वृद्धि, कुमारस्य नवजात शिशु की, महामना उदार चेता राजा चित्रकेतु ने। कैसा किया, बड़ा अच्छा लिखा। तात्पर्य पढ़े मेरे साथ, भावार्थ पढ़िए। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के जिस जिस प्रकार बादल बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी तरह उदार चेता राजा चित्रकेतु ने दक्षता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश, अपने पुत्र के यश, ऐश्वर्य ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए तथा आयु की वृद्धि के लिए सबों को मुंह मांगी वस्तुएं दी। मांगी वस्तुएं दी। हाँ, तो जिसको जो चाहिए सबको दान किया, और अपने बेटे की खुशी के लिए कि सब उसको उसको आशीर्वाद दें, उसके लिए दुआ करें। ये कृष्ण लब्धे अथ राज ऋषे तन ये अनुदिनम पितुः, यथा निःस्वस्य कृच्छाप्ते धने स्नेहो अन्ववर्धत। मेरे साथ, कृच्छ लब्धे अथ राज ऋषे तन ये अनुदिनम पितुः, यथा निःस्वस्य कृच्छाप्ते यथा निश्चस्य पीच्छाप्ते धने स्नेहो अन्ववर्धत। धने स्नेहो अन्नवर्धना। शब्दार्थ है कृच्छ, कृच्छ कठिनाई से, लब्धे प्राप्त, अत तदंतर, तदनंतर, राज से पवित्र राजा चित्रकेतु का, तन ये पुत्र के लिए, अनुदिनम प्रतिदिन, पितुः पिता का, यथा जिस प्रकार, निह स्वस्य निर्धन पुरुष का, कृच्छ आपते अत्यंत कठिनाई से प्राप्त, धने धन के लिए, स्नेह स्नेह प्यार, अन्नवर्धत बढ़ता गया। बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा। एक गरीब के लिए क्या होता है, उसको धन मिल जाए, वो पकड़ के कितना प्यार करता है उसको, क्योंकि उसको उसकी जरूरत थी, उसको धन इतना प्रिय होता है, मिल गया तो कितने उसके तरफ चिपक जाता है उससे। उसी तरह राजा को तो पुत्र चाहिए था, तो उसको भी वही खुशी, ऐसा वर्णन किया गया। मेरे साथ पढ़े। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है, तो बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है, उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई, हाँ, ये तो अंगिरा की मेहरबानी है, तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। मातुः तु अतितरां पुत्रे स्नेहो मोह शब्दो समद्भुवः, कृतद्युते सपत्नीनां प्रजा काम ज्वरो अभवत्। अब शुरू हो रहा है माया, माया अपना काम कर रही है। माँ, मेरे साथ पढ़े, मातुः तो भी पढ़ सकते हैं, मातुः सौ उड़ जाएगा, मैं अगर विसर्ग लगाऊंगा तो
तो में तू पढ़ेंगे तो आ जाएगा वो की जगह। मातुः तु अतितराम पुत्रे तो यति ताराम पुत्रे स्नेहो मोह शब्द समद्भुवः स्नेहो समुद्भवः कृतद्युते सपत्नीनां ऋतुदूते पत्नीनां प्रजा काम करो अभवत्। प्रजा कामचरो अभवन्। शब्दार्थ है मातु मातु माता का तू भी अतितराम अत्यधिक पुत्र पुत्र के लिए स्नेह वत्सला मोह अविद्यावश समुद्भव उत्पन्न कृतद्युत की सपत्नी नाम सौतों का प्रजा काम पुत्र इच्छा ज्वर ताप ज्वर अभवत था। अब सबको पुत्र चाहिए 1 करोड़ औरतें हैं, एक का जन्म एक ने पुत्र को जन्म दिया, अब उनको भी इच्छा हुई। मेरे साथ पढ़िए। पिता के ही भांति पिता की भांति माँ का भी आकर्षण माँ माँ का भी आकर्षण एवं स्नेह एवं स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता गया। पुत्र के प्रति बढ़ता गया। हाँ, माँ का तो होता ही है। इसमें कृतद्युति के पुत्र को देख देख कर कृतद्युत के पुत्र को देखकर राजा की अन्य पत्नियां राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से पुत्र की कामना से अत्यधिक शुद्ध रहने लगी। रहने लगी। मानो उन्हें उच्च ज्वर हो। मानो उन्हें उच्च ज्वर हो। हाँ, ऐसे पीड़ित ये क्या अब ईर्ष्या ये होता है भौतिक जगत में। चित्र के तो अति प्रीति ही के तो रौ उड़ा दिया। चित्र के तो अति प्रीति ही यथा दारे प्रजावती न तथा अन्येषु संजज्ञे बालम लालायतो अन्वहम्। मेरे साथ पढ़े। चित्र के तो अति प्रीति ही यथा दारे प्रजावती वती न तथा अन्येषु संजज्ञे बालम लालायतो अन्वहम्। शब्दार्थ है चित्रकेतु राजा चित्रकेतु का अति प्रीति ही अत्यधिक आकर्षण यथा जिस प्रकार दारे अपनी पत्नी में प्रजावती जिसने पुत्र को जन्म दिया हो पुत्रवती न नहीं तथा उसी प्रकार अन्यों का संजज्ञे उठा उत्पन्न हुआ बालम पुत्र को लालायतः लाल प्यार करते हुए अन्वहम लगातार। मेरे साथ पढ़े। ज्यो ज्यो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से अपने पुत्रों का बड़ी सावधानी से लाड़ प्यार करने लगे और प्यार करने लगे त्यों त्यों रानी कृतद्युत के प्रति भी का प्रेम प्रगाढ़ होता गया। प्रगाढ़ होते गया। हाँ, जो बड़ी पत्नी थी सबसे बड़ी कृतद्युति उसके प्रति प्रेम और बढ़ने लगा और पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति राज्यों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटने लगा। क्रमशः घटने लगा। ये माया है। ता पर्यप्तन आत्मानं गर्हयन्तो अभ्यसूयया
आन आनपत्येन दुःखेन राज्ञः च अनादरेण च। मेरे साथ पढ़िए। ताह पर्यतप्यन् आत्मानं ताः पर्यतप्यनात्मानम् गर्हयन्तो अभ्यसूयया गार्हयन्त्ययप्रसूयया आनपत्येन दुःखेन आनिपत्येन दुःखेन राज्ञः च अनादरेण च। राज्ञश्च नादरेण च। शब्दार्थ ता वे पुत्रहीन रानियां पर्यतप्यन पश्चाताप करने लगी आत्मानम अपने आप को गर्हयन्तः गर्हयन्तः धिक्कारती हुई अभ्यसूया ढा से ढा ईर्ष्या आनपत्येन पुत्रहीन होने के कारण दुखेन दुख से राज्ञ राजा की च भी अनादरेण उपेक्षा के कारण च भी राजा भी वो थोड़ा उनको इग्नोर करता होगा। तो ऐसे मेरे साथ पढ़िए। अन्य रानियां अन्य रानियां निपुति होने के कारण निपुति होने के कारण निपुति का मतलब बिना पुत्र के अत्यंत अप्रसन्न थी अत्यंत अप्रसन्न थी। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से अपने पति राजा की उपेक्षा से वे डाहवश वे डाहवश अपने आप को धिक्कारने अपने आप अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगी। और पश्चाताप करने लगी। हाँ, ये भौतिक जगत में ये स्वाभाविक है। भक्ति में आप हैं तो ये स्वाभाविक नहीं है, फिर आपको ऐसा नहीं होता। आप ये सोचते हैं जो मुझे मिला है भगवान ने दिया है उतना काफी है, भक्ति करने के लिए चाहिए। लेकिन जब भौतिक जगत में होते हैं तो हमें ये ईर्ष्या स्वाभाविक है। क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इसमें मद भी है, ईर्ष्या भी है, अहंकार भी है। ये चीजें सब हमें भरा पड़ा है और हम अपने को कहते हैं, हम सोचते भी हैं हम बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं? जब तक ये ना निकले, ये निकले तो हम अच्छे हो सकते हैं। ये इसलिए ये जब तक अंदर है भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कभी नहीं, क्योंकि ये भौतिक है। भौतिक चीजें निकलनी चाहिए। ये अब आप कहेंगे ये तो आत्मा में तो नहीं है, आत्मा लेकिन घिरा हुआ है इससे। जब तक आत्मा इनसे घिरा है तब तक, जैसे आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है ना, ये थोड़ी है सूक्ष्म शरीर नहीं है, जरूर है, आत्मा के साथ जाता है। तो सूक्ष्म शरीर नहीं चाहिए हमको। अगर आत्मा को भगवत धाम जाना है तो सूक्ष्म शरीर नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर नहीं होने का मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए, भौतिक चीज, क्योंकि भौतिक चीज वैकुंठ नहीं जा सकती। काम हम में, क्रोध अरे जरा सा में उछल जाते हैं। लोग इतना उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये मोह, मद, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, ये चीजें। और ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिसको आप नाप सकते हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, 2 साल से आप हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं और आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते थे पहले, अब आपकी ईर्ष्या अगर कम नहीं हो रही है तो आपकी भक्ति वहीं की वहीं है जहां आपने शुरू की थी। ईर्ष्या एक ऐसा मापदंड है जिससे आप पता लगा सकते हैं आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही। किसी से आप ईर्ष्या करते थे पहले, अपने किसी पड़ोसन से, अपने किसी रिश्तेदार से, अपनों से ज्यादा ईर्ष्या करते हैं लोग, तो उसमें अब परिवर्तन आया नहीं आया ये देख सकते हैं। और जब आपको लगा अब बिल्कुल ईर्ष्या है ही नहीं तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी चल रही। तो ये हमारे भौतिक जगत का सबसे एक
निकृष्ट एक तत्व है हम में, जो हमको भगवत धाम जाने के लिए या ये भौतिक जगत में रोकने की कोशिश करता है। ईर्ष्या सभी हैं, 6 के 6 हैं, लेकिन ये करता है। तो ये इतना बलशाली मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। जपते जपते सारा खत्म, काम खत्म, काम क्रोध क्रोध खत्म, लोभ एकदम खत्म, कोई लालसा नहीं। क्योंकि क्या कहा है, ये भौतिक जगत में जो भी चीज है उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको इस शरीर को रखने के लिए चाहिए। आप तो इकट्ठा करके घर भरने की कोशिश करते हैं। हम ये भर गया, अब ये करो, अब ये भरो, ये भरो, ये भरो, इस पर लगे हैं। ये पता नहीं ये आपका है ही नहीं, तो ये आपका है नहीं। तो इसलिए इस चीज को उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको कहा गया है, क्योंकि ये आपका है नहीं। दूसरे का सामान लेते हो तो एक हमारे एक किस्सा है हमारे यहाँ कि एक बर्तन होता है, उसको अब कुछ नाम है उसका, उसका मुंह अगर खुला है, घी है उसमें, मुंह खुला है, तो अगर खुला है तो कहते हैं बिल्ली को शर्म होनी चाहिए, उसका मुंह खुला है तो पूरा नहीं चाट जाना चाहिए ये, क्योंकि इतना ही खाना चाहिए, इतना ही लेना चाहिए जितना आपके हिस्से में आता है। मुझे ये सुन के जापान में सुनामी आई थी, एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। सुनामी आई थी, एक स्कूल में एक रिपोर्टर के, वो रिपोर्टर शायद यहाँ का था, बाहर का था कोई रिपोर्टर, मेरे ख्याल से एशिया के ही किसी कंट्री का था। वो उसने वो कवर किया था उसको। तो एक स्कूल में बच्चे थे, माँ बाप बच्चों को लेने के लिए जाते थे। एक बच्चा स्कूल के दूसरे माले में था। वो देखा उसके माँ बाप की गाड़ी आ रही है, उनकी अपनी गाड़ी को पहचानता है, आ रही, उसके सामने सामने देखते देखते सुनामी उनको ले गई, उनकी गाड़ी चली गई सुनामी में। मतलब उसने देखा अपने माँ बाप को मरते हुए, मौत के मुंह में जाते हुए देखा। वो बच्चे को कवर किया था उसने। और उसके बाद क्या हुआ कि सुनामी के टाइम पर सामान की कमी है, तो डिपार्टमेंट स्टोर जो है जापान में, वहाँ सामान मिलता है, आप जाते हैं खरीदने के लिए। तो ये कहा गया वहाँ कि आप सामान उतना ही लें जितना आपको उस दिन के लिए चाहिए, दूसरे दिन के लिए नहीं लेना। ये एक आपको बता रहा हूं मैं, वो देश इतना तरक्की क्यों किया, सब ने वही किया, उतना ही सामान लिया जितना सामान उस दिन के लिए चाहिए, दूसरे दिन के लिए नहीं। और लाइट चली गई, बिना सामान लिए घर आ गए। ये फिर क्या हुआ कि फिर एयर ड्रॉपिंग हुई, प्लेन से, हेलीकॉप्टर से खाना उनके लिए दिया गया। लोग लाइन में लगे थे, लाइन में लगे थे। कोई आदमी लाइन को छोड़ के वहां नहीं जाते हैं। साउथ में भी है ऐसा, पर नॉर्थ में लोग लाइन को हमेशा तोड़ के आगे जाना चाहते हैं। तो जापान में तो बहुत स्ट्रिक्टली होता है। कोई मतलब ये बचपन से पढ़ाया जाता है, वो बदतमीजी कोई आदमी कर ही नहीं सकता कि लाइन तोड़ के आगे जाने के लिए। तो ये रिपोर्टर ने देखा कि बच्चा बहुत पीछे है। बच्चे ने, उसको 2 दिन हो गए थे खाना खाए हुए, लाइन में था। तो रिपोर्टर गया उसके पास, और रिपोर्टर ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा नंबर आने में तक तक शायद ड्रॉपिंग खत्म हो जाएगी, तुमको नहीं मिलेगा खाना। तो बच्चे ने कहा मुझे आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक 3-4 दिन से खाना नहीं खाया। मैं तो 2 ही दिन से नहीं खाया।
मुझे नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं। ये उस बच्चे में, स्कूल के बच्चे में आप ये देखिए, क्योंकि उतना ही लेना है जितना आपका प्रोविडेंस आपको अलाउ कर रही है। ऐसे करके इतिहास में नाम है जापान का, कैसे उस क्राइसिस को हैंडल किया। दुनिया में कोई भी कंट्री वैसे हैंडल नहीं कर सकती, इतना जबरदस्त। क्योंकि ऐसे आप कर सकते हैं, दूसरी जगह कर सकते हैं, कब? जब जनता ऐसी हो जैसे जापान में थी। जैसे अनाउंस हुआ ये नहीं करना है, नहीं किया, ये करना है, ये करना, आप रुको, आपके लिए इंतजाम हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लगेगा, क्योंकि वो इतना रैपिड काम होता है वहां। तो उन्होंने 2-3 दिन 4 दिन में सब सिचुएशन संभाल ली थी, इतना बड़ा क्राइसिस। तो उतना ही लेना है, तो उतना ही लिया लोगों ने। डिपार्टमेंट स्टोर में आप एक ही दिन के लिए लीजिए और दूसरे दिन के लिए बिल्कुल मत ले जाइए, नहीं लिया किसी ने। वही चीज मुझे यहाँ आ रही है, उतना ही लो सामान जितना आपके जितना आपके हिस्से का है। हम क्या करते हैं कि भर भर के अगर कल को खबर आ जाए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो लोग पहले तो सामान लेके घर भर लेते हैं, हम हमारे को कोई दिक्कत ना हो। ये बात है, ये ऐसी हमारी भौतिक जगत में माया हमसे ऐसा करवाती है। धिक् प्रजाम स्त्रियः पापाम प्रत्युः च अग्र प्रत्युः च अग्रह सम्मताम सुप्रजाभिः सपत्नीभिः दासीम इव तिरस्कृताम। मेरे साथ पढ़े, धिक् प्रजाम स्त्रियः पापाम धिक् प्रजां स्त्रियः पापाम् पत्युः च ग्रह सम्मताम पत्युश्चाग्निसम्मताम् पत्युः च अग्रह सम्मताम। प्रहुश्चाग्निसम्मताम्। हाँ, अ आएगा क्योंकि वहां आ है, ग्रह नहीं पढ़ सकता, चौ पढ़ने के बाद अ लगाना पड़ेगा। पत्युः च, वहां आ है, देखिए पत्युः श तो उड़ गया क्योंकि मैंने विसर्ग लगा दिया, आ था तो चौ आ गया, लेकिन चा तो नहीं बोला मैंने, चौ आया तो अवश्य आएगा। पत्युः च अग्रह सम्मताम प्रहुश्चाग्निसम्मताम् सुप्रजाभिः सपत्नीभिः शुभ्रजाभिः सपत्नीभिः दासीम इव तिरस्कृताम्। दासीमिव तिरस्कृतम्। दासी इव मतलब दासी की तरह, तिरस्कृता, तिरस्कार करना। शब्दार्थ है धिक्कार है, अप्रजाम पुत्रहीना, स्त्रियम स्त्री को, पापाम पाप कर्मों से पूर्ण, पत्यु पति के द्वारा, च भी अग्रह सम्मताम जिसका घर में अनादर हो, अनादृत, सुप्रजा भी पुत्रवती, सपत्नी भी सौतों के द्वारा, दासी दासी नौकरानी, इव के समान, तिरस्कृताम तिरस्कर या अनादर। जिस, मेरे साथ पढ़े, जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते, जिस पति के पुत्र नहीं होते और घर में अपने पति द्वारा वे घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा और सौतों द्वारा दासी के समान दासी के समान अनादृत होती है। अनादृत होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण, अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कारी जाती है। सब तरह से धिक्कारी जाती है। हाँ, क्योंकि ये वह सोचती है ऐसा, हम ऐसा सोचते हैं, हमारा तिरस्कार हो रहा है। क्योंकि अगर हमको इच्छा ही नहीं है, तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुणा अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है।
अमान, अगर मुझे मान की इच्छा ही नहीं है तो मुझे कभी लगेगा ही नहीं कि मेरा तिरस्कार हो रहा है, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं वो। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगेगा, मुझे चाहिए नहीं इसलिए मुझे नहीं लगेगा। अगर आपको कहीं पर भोजन बट रहा है, आपका पेट भरा हुआ है, तो आपको लगेगा मैं भी खा लूं? कभी नहीं, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। तो अगर मुझे चाहिए ही नहीं तो मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को हमें ऐसा बनाना है कि ये स्थिति हमारे साथ ना आए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। जैसे कि चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य के घर में माता न हो, जिसकी पत्नी मृदभाषी ना हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसा मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। इस प्रकार जिस स्त्री का पुत्र ना हो और जिसकी पति द्वारा ध्यान न दिया जाता हो तथा जिसको सौते उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करके उसकी अपेक्षा करती हो, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेयस्कर है। हरे कृष्ण प्रभु। ये चाणक्य पंडित की बातों को प्रभुपाद कोट करते हैं। इतने महान थे चाणक्य पंडित, क्योंकि भौतिक जगत की बातें हैं ये। अब मैंने जो आपको कहा, क्यों कहा मैंने? क्योंकि हम भक्ति मार्ग पर हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो नहीं तो भौतिक जगत में तो ये है ही जो बात हो रही है। तो ये जिस, क्या कहा है चाणक्य पंडित ने, जिस मनुष्य के घर में माता न हो, क्योंकि माँ होती है तो माँ का प्यार मिलता है। माँ बच्चे के दुख सुख सब चीज को जानती है। माँ इतनी महान है, ये चीजें माँ नहीं है तो माँ आपका खाने का भी ध्यान रखती है। आपके अगर आप आ रहे हैं मुंह लटका के, माँ को पता लग जाता बच्चे को कोई परेशानी है। ये चीजें माँ जानती है, ये और कोई नहीं जानता है। इसलिए हमारे लोगों में कहा जाता है कि लड़के के लिए अगर लड़की ढूंढनी है, माँ को ढूंढना चाहिए। माँ को पता है मेरे बच्चे में क्या खूबी है और क्या कमी है, माँ जानती है। तो उसके लिए कैसी लड़की ठीक रहेगी? अगर उसको पता है लड़का बहुत गुस्सेबाज है तो बहुत शांत लड़की चाहिए, है ना? तो दोनों चीज मिलना चाहिए। तो ये बहुत सही बात है। अगर आपको कोई लड़का शादी भी करे और अगर प्रेम विवाह भी करे, माँ को अवश्य बताए कि माँ ऐसा है, क्या करूं? तो माँ उस लड़की से मिलके उससे उसके व्यवहार से उसके बारे में पता करके माँ बता सकती है तेरे लिए ठीक है या तेरे लिए ठीक नहीं है। माँ कर सकती है काम, और कोई नहीं। तो माता न हो घर में तो घर सुना। जिसकी पत्नी माँ नहीं है लेकिन पत्नी है, मृदुभाषी न हो, कटु वचन वाली हो, तो उसे जंगल चला जाना चाहिए। ये कहते हैं चाणक्य पंडित, क्योंकि जंगल घर एक सा है उसके लिए। जंगल में ये जंगली जानवर हैं जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं। घर में भी कष्ट ही है, वहां भी कष्ट ही, एक सा ही है। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। इसी प्रकार जिस स्त्री के पुत्र न हो, और मैंने ये देखा है मेरे बहुत मित्रों के ऐसा हुआ है, पुत्र नहीं हुआ, और हर औरत चाहती है कि वो जन्मे, मतलब उससे बच्चा पैदा हो। हर औरत की चाह होती है भौतिक जगत में। ये भौतिक जगत की बात में गलत नहीं है, ये वो चाहती हैं मेरे से पुत्र जन्म हो। नहीं होता, किसी में डिफेक्ट होता है कितना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी होती है 20-30% कि बच्चा हो भी सकता है। वो इतने पागल हो जाते हैं, ये कराओ, ये करा दो, ये करा दो, आप इसको जानते हो, उसको जानते हो। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था तो वो ये कहते थे ये कैसे होगा, वो इतने पागल थे उस चक्कर में। फिर भी नहीं हुआ, सब कुछ किया उन्होंने, फिर भी नहीं हुआ। फिर
बच्चा गोद लिया, ऐसे होता है। और औरत चाहती है शादी हो गई तो उससे बच्चा हो। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। अभी ऐसा बच्चों के लिए इतना औरतों का आकर्षण नहीं है अभी। दासीनां को नु संतापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्षणं लब्धमानानां दास्या दासी इव दुर्भगा। मेरे साथ, दासीनां को नु संतापः स्वामिनः परिचर्यया स्वामिनः परिचर्यया अभीक्षणं लब्धमानानां अभीक्षणं लप्यमानानां दास्या दासी इव दुर्भगा। दासीव दुर्भगाः। शब्दार्थ है दासीनां, दासियों का कह क्या, नो निसंदेह, संताप पश्चाताप शोक, स्वामिनः स्वामी की परिचर्या सेवा करके अभीक्षणम निरंतर लब्धमाना नाम सम्मानित दास्या दासी का, दासी व दासी के समान दुर्भगा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हत भाग्या कहते हैं इसको। मेरे साथ पढ़े, यहाँ तक कि जो दासियां यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं, अपने पति की निरंतर सेवा करती है, वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं। वे भी वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती है। अतः उनको किसी बात के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तो उनको किसी बात के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो किंतु हमारी स्थिति तो दासी की दासियों के समान है। दासियों के समान है। अतः हम सर्वाधिक हतभाग्या हैं। अतः हम सर्वाधिक हतभाग्य हैं। हाँ, तो इनको आप क्या सुझाव देंगे? हरे कृष्ण महामंत्र जपो, दुख नहीं होगा। एवं संदह्यमानानां सपत्न्या कुत संपदा राज्ञो असम्मद्वृत्तीनां विद्वेषो बलवान अभूत। मेरे साथ, एवं संदह्यमानानां एवं संदह्यमानानां सपत्न्याः पुत्र संपदा शपथना पुत्र संपदा राज्ञो असम्मद्वृत्तीनां राज्ञो सम्मद्वृत्तीनां विद्वेषो बलवान अभूत। बलवान अभूत्। शब्दार्थ, एवं इस प्रकार संदेह्यमाना नाम शोक से निरंतर जलती रहने वाली रानियों का सपत्न्या कृतयुद्ध की सौतों का पुत्र संपदा पुत्र रूपी संपत्ति के कारण राज्य राजा के द्वारा असम्मति नाम अत्यधिक पश्चाताप न किए जाने से, पक्षपात न किए जाने से द्विविदेश ईर्ष्या बलवान प्रबल शक्तिशाली अभूत हो गया। मेरे साथ पढ़े, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा उपेक्षित होने अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृतयुद्ध की गोद भरी हुई देखकर गोद भरी हुई देखकर सभी सौतें द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी। द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी। विद्वेष नष्ट मतयः स्त्रियो दारुण चेतसः गरम ददुः कुमाराय दुर्मर्षा विपतिं प्रति। मेरे साथ, विद्वेष नष्ट मतयः विद्वेष नष्ट मतयः स्त्रियो दारुण चेतसः स्त्रियो दारुण चेतसः गरम ददुः कुमाराय गरम ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति। दुर्मर्षा नृपतिं प्रति।
शब्दार्थ है विद्वेष नष्ट मते, द्वेष के कारण बुद्धि नष्ट हो जाने से, बुद्धि भंसात प्रणश्यति, स्त्रियां दारुण चेतसा कठोर हृदय वाली गरम विष ददहु पिला दिया। कुमाराय बालक को, कितनी महान आपत्ति आ गई राज्य में। दुर्मर्षा चिढ़कर, ईर्ष्या इतनी खतरनाक होती है। निरपतिम राजा के प्रति प्रति प्रति, मेरे साथ पढ़िए, द्वेष बढ़ जाने से, द्वेष बढ़ देश बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण, तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष खिला दिया। उन्होंने अंत में बालक को विष खिला दिया। ये बालक मर गया। तो अंगिरा मुनि ने कहा, ऋषि ने कहा था, ये तुम्हारे हर्ष का और शोक का कारण होगा। शोक का कारण, क्योंकि इससे बड़ा शोक राजा के लिए क्या होता। बच्चा नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, एक दुख था, होके बच्चा मर गया, ये बहुत ही बड़ा दुख है राजा के लिए। तो कहा शोक का कारण बनेगा ये बच्चा, ये हो गया। कृति द्युति अजानन्ति सपत्नी नाम अघम महत्, सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष व्यचरद ग्रहे। मेरे साथ, कृति द्युति अजानन्ति सपत्नी नाम अघम महत्, सुप्त एवेति संचिन्त्य निरीक्ष व्यचरद ग्रहे। शब्दार्थ है कृति द्युति ही, रानी कृति द्युति, अजानंती न जानती हुई, सपत्नी नाम अपने साथों के, अगम पाप कृत्य, महत महान घोर, सुप्तः सोया हुआ, एवं निसंदेह इति इस प्रकार, संचिन्त्य सोचकर, निरीक्ष देखकर, व्यचरत घूमती रही, गृहे घर में, उसको लगा बच्चा सोया है। अब मेरे साथ पढ़े, अपनी साथों द्वारा विष दे जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृत्य द्युति यह सोचकर कि उसका पुत्र गहरी निद्रा में सो रहा है, घर में इधर उधर विचरती रही, उसे पता न चल पाया कि वो मर चुका है। हाँ, एक आपको याद है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 66 और 67वां श्लोक है। ध्याय तो विश्रांत पुंसः संदेश संदेश उपजायते, संगात संजायते कामम, कामा क्रोधोद उपजायते। यहाँ क्रोध नहीं है, वैसे क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह किसी तरह भी हो, यहाँ ईर्ष्या से हो गया, वहां क्रोध से। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमण, स्मृति खराब हो जाती, स्मृति भंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब बुद्धि का नाश होता है हमारा, हम एकदम, हमारा पतन होता है। तो ये सौतेन, इनका पतन हो गया कि एक बच्चे को मार दिया, जो बेकसूर बच्चा, उसको उन्होंने जहर दे के मार दिया। ये होता है जब हमें ऐसे बुद्धि का हमारा ह्रास हो जाता है। शयानम सुचिरम बालम उपधार्य मनीषिणी, पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीम अचोदयत। अचो ही होना चाहिए, हाँ, अचोदयत।
मेरे साथ पढ़िए। शयानम सुचिरम बालम शयानं सुचिरं बालम् उपधार्य मनीषिणी उपधार्य मनीषिणी पुत्र मानय मे भद्रे पुत्रमानय मंत्री इति धात्रीम् अचोदयत्। मधोदयात् शयानम सोता हुआ, सुचिरम दीर्घ काल से, बालम पुत्र को, उपधार्य सोचकर, मनीषिणी अत्यंत बुद्धिमान बुद्धिमती, पुत्रम पुत्र आनय ले आओ, मेरे पास भद्रे, हे सखी या कल्याणी। वो उसको दाई को बोले। इति इस प्रकार धात्री धाई को अचोदयत आज्ञा दी कि बच्चे को ले आओ उठा करके। यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, ये सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है, उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतद्युत ने उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतद्युति ने भाई को आज्ञा दी, को आज्ञा दी, हे सखी हे सखी मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। सा शयानम उपवृज्य दृष्ट्वा च उत्तारलोचनम प्राण इंद्रिय आत्मा भी त्यक्तम हता त्यक्तम त्यक्तम हता अस्मि 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 हाँ इति अस्मि इति अपतद भुवि। मेरे साथ पढ़े। सा शयानम उपव्रज्य शयनम् उपव्रज्य च उत्तारलो दृष्ट्वा च उत्तारलोचनम दृष्ट्वा उत्तारलोचनम् प्राण इंद्रिय आत्मा भी प्राणेन्द्रियात्मभिः त्यक्तम हता अस्मि इति अपतद भुवि। अपतद्भुवि। हाँ, मेरे ख्याल से पहला हमने छोटा किया, उसको पूरा करते हैं। प्राण इंद्रिय आत्मा भी त्यक्तम, यहाँ तक। प्राणेन्द्रियात्मभिः त्यक्तम् हता अस्मि इति अपतद भुवि। अपतद्भुवि। शब्दार्थ है सा वह दासी शयानम सोते हुए उपप्रज्ञ के पास जाकर दृष्टा देखकर जब उत्तार लोचनम ऊपर उल्टी हुई आंखें, मरे हुए की आंखें आप जान सकते हैं, उसको समझ गई। प्राण इंद्रिय आत्मा भी प्राण इंद्रिय था मन से त्यक्तम छोड़ा हुआ, हता अस्मि मैं मारी गई और रोने लगी। इति इस प्रकार अपतत गिर पड़ी हुई पृथ्वी पर। जब धाय उस सोते बच्चे के पास पहुंची तो जब धाई उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई हैं। उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई है। उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है। उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है। और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई है। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, ये देखकर वो तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, हाय मैं मरी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। और पृथ्वी पर गिर पड़ी। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल